हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए 9 पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है भव्य भागीरथी और इसका हम हिंदी में अनुवाद बताएंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं। हिमाद्रे संभुतः विरसि तड़ तड़के हिममय ततो भूमि यतः विचरस सुहासा समतले पुनस्तवम लोकान प्रहेवसि समुद्रम प्रति सदा। इसका क्या मतलब है? हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुए, हिमाद्री का मतलब है इसमें हिमालय, उत्पन्न हुई हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और समतल भूमि पर प्रसन्न होकर हंसते हुए विचरण करती हो, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोक को पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे, हे गंगा माता, भवतु सुखद नमस्त जलम, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। इसमें गंगा को धन्यवाद दिया जा रहा है, जो गंगा का जल हमें सुख प्रदान करता है और सभी लोगों को पवित्र करता है। न जाने की पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जात तव जल कर्णे नेष्ट्र कलुषः हरिद्वारा काशी तव तट महतम कथयत। इसका हिंदी अनुवाद। हे भगवती गंगा, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जल कणों से पवित्र हो गया है। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसमें बताया गया, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा कौन सा प्रिय देश पवित्र है, और हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। प्रयाग स्थानम प्रतिर्तुलनस्तटे जनान धात्री तव समुद्र फलान ददति विशाला सिंचन्ति मधुमहे जले भारत भुवम अय शुभ गंगे विलसित तरंगे तृप्तघे तबोत्संगे धन्या शिशव इव खेलंती मनुजा। इसका मतलब सभी तीर्थों का अधिपति अतुलनीय प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। तुम सभी जनों को पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो, अपने मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती हो। हे शुभ गंगा, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य धन्य है। फिर क्या है? पयस्त कुल भय वृजति बहुदूरम सुमधुरम तत् सिक्त क्षेत्र भवति हरित चपि ललितम गंभीरे ते नीरे तरिषिणु सुख यंति पथिकाः वयम भयो भयो जगति तब कृत रूप कृतः। इसका तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। अयम पुण्य गंगे जनाति जनन चैनम पुनः भवेत क्रीडा भूमि पुनरूपी सुबह भारत धरा सदा सेवे निरहा सुर नदी तवेद सुख कर्णम न मेधन स्थायी तब विहरत। इसका मतलब है, हे पवित्र गंगा माँ, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थल हो। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझे जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा ही ना रहे। मतलब बताते हैं हिंदी अनुवाद। तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक इसमें बताया गया है, जो गंगा माँ का है जल है वो बहुत दूर दूर तक नदियों से जाता है और उसे सींचे हुए खेत हरे भरे खेत सींचे जाते हैं, हरे और सुंदर हो जाते हैं। और जो गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री जाते हैं वो अपना सुख पूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा जन्म इसमें कवि कह रहा है कि संसार में मेरा जन्म तो मैं भारत भूमि पर ही क्रीड़ा स्थल हो, ताकि मैं तुम्हारे जल को सुखदायक सदा ही सेवन करता रहूं, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझे जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा ही ना रहे। अब इसके शब्दार्थ। हिमाद्री का मतलब है हिमालय पर्वत से, संभुता का मतलब है निकली हुई, सुहासा का मतलब सुंदर हंसती हुई, पुनास का मतलब है पवित्र करती हुई, धात्री का मतलब धारण करने वाली। फिर क्या है? तृप्त यानी 3 मार्गों से जाने वाली, उत्संग मतलब गोद में, कुलव्य का मतलब नहरों से, ब्रजति का मतलब जाती है, तरिणिसु का मतलब नौकाओं से, ईहा का मतलब इच्छा, यांति का मतलब जाते हैं, चेत का मतलब यदि। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर बताते हैं। उच्चारण कृत पुस्तकाचा लिखित, इसको विद्यार्थियों को स्वयं लिखना है, आप लोगों को इसका स्वयं ही उत्तर देना है।
दूसरा क्या, एक पदेन उत्तर, इसका हमने एक पद में उत्तर देना है। गंगा कुत संभुता हिमाद्रे तीर्थान पति कहा प्रयागराज। तीर्थ कहाँ, तीर्थ स्थान कहाँ है, प्रयागराज। गंगा गंगाए पर कभी बहुदूर ब्रजति कुलाव्य। गंगा माया गंभीरे नीरे त्रैंशु के सुखियंती। पथि कहा, पथिक लोगों को सुख प्राप्त करते हैं। भागीरथी कान पुण्याति लोकान। फिर क्या चौथा, तीसरा आंसर पूर्ण वाक्य में, इसका पूरे वाक्यों में उत्तर देना। गंगा तटे कान प्रसिद्धानि नागरिणी स्थान। गंगा स्थान कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। गंगा तट हरिद्वार काशी प्रयागराज च प्रसिद्धानि नागरिणी स्थान। गंगा तट जो हरिद्वार और काशी प्रयागराज और भी बहुत से स्थानों में प्रसिद्ध है। गंगा जलात सिक्त क्षेत्र कीदृश भवति। गंगा जलात सिक्त क्षेत्र हरित चपि भवति। गंगा कीदृश जले भारत भुवम सिंचन्ति। गंगा मधुमय जले भारत भूमम सिंचन्ति। भागीरथी उत्सगे के शिशव इव खेलन्ति। भागीरथी उत्सगे मनुजा शिशव इव खेलन्ति। फिर प्रश्न चौथा है, अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद गुरु। संधि विच्छेद करके, इसका आधे लिखे हुए शब्द उन्हें संधि विच्छेद में करके पूरा लिखना। महन्या में और प्लस लिखकर लिखेंगे कन्या, इसका हो जाएगा महन्या। तब उठ सके मतलब तब प्लस उठ सके तब उठ सके। मधुमय जले भारत भूमम। मधु प्लस जले भारत भूम, मधुमय जले भारत भूमम, इसका हो जाएगा। फिर तब प्लस ईदम तब एदम हो जाएगा। फिर क्या है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करके, इसका हमें हिंदी लिखे और इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। गंगा सर्वेषु नदी श्रेष्ठ आशीष। इसका जल शीतल एवं पवित्र है। अस्य जल शीतल पवित्र च अस्ति। पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं। पर्यटकाः गंगायां नौका विहारम कुर्वन्ति। गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं। गंगाए पुलिंदे स्थित जना तपन कुर्वन्ति। वाराणसी में गंगा तट बहुत सुंदर है। वाराणसी नगराय गंगा तटान सुंदर शांति। फिर प्रश्न छठा है, रेखांकित पदान अदृष्ट प्रश्न निर्माण कुरुते। रेखांकित पदों को लिखना है। गंगाए हिमाद्र संभुता। गंगाए कुत संभुता। फिर क्या है, गंगाए लोकान पुनाति। गंगान कान पुनाति। हरिद्वार काशी तब महत्वम कथ्यम। हरिद्वार काशी तब किम कव्यतम। पयस्त कुलव्याभिव्रजति। पयस्त को व्रजति। फिर प्रश्न 7 है, अधोलिखित पदान समार्थनक पदे सह योज्यता। तो हमें इसके मिलान करने हैं। गंगा को हम जानवी बोलते हैं, हिमालय को हिमगिरी, समुद्र को जलाद और